नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक जो मोस्ट कॉमन है और जो हमें पता होने चाहिए ज़रूर। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स को जानने के लिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पॉइंट नंबर 1, एवरेज पोजीशन क्या होती है। पॉइंट नंबर 2, एसएल क्या होता है, ट्रेलिंग कैसे करते हैं इसको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, पार्शियल बुकिंग क्या होती है। देखिए मैं एवरेज पोजीशन क्या होती है। एवरेज देखिए, सपोज करिए आपका कैपिटल है 20,000 रुपीज और आप उससे एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड कर सकते हैं 0.06 से। तो आपको क्या करना है, सपोज करिए आपने ट्रेड लेना है 3340 से आपकी पोजीशन बनती है बाइंग की। तो आपने जो फर्स्ट क्वांटिटी लेनी है वो लेनी है 0.02। वो मैं आपको अभी चार्ट पे भी समझाऊंगी वो किस तरीके से करना है। आपको लेना है 0.02 और अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, सपोज करिए आपने पोजीशन किया हुआ है बाइंग, आपने बाइंग किया हुआ है 3340 पर और वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाती है, तो आपने क्या करना है, वो 3338 पर आएगी तो उसमें क्वांटिटी ऐड करना है। क्वांटिटी क्या ऐड करना है, आपने की फर्स्ट पोजीशन थी 0.02, सेकंड आपको क्या करना है, 0.04 लॉट आपको ऐड कर देना है। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा जो आपका स्टॉप लॉस था। सपोज करिए आपने 40 पिप्स का एसएल लिया है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब इसमें 20 पिप्स रहेगा क्योंकि आपने 3340 पे बाइंग किया है तो स्टॉप लॉस आपका था 3336, लेकिन हमने एवरेज किया है इसको 3338 से। अब मैं इसका बेनिफिट बताती हूँ आपको क्या है। सपोज आपने 0.06 से लिया होता, फर्स्ट ट्रेड ही आपकी 0.06 से रही होती तो आपका एसएल बनता 40 पिप्स का, 40 पिप्स एसएल और आपकी क्वांटिटी 0.06, इट मीन्स आपका एसएल बनता 2400 रुपीज। देखिए सपोज करिए आपका कैपिटल है 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 में आपको लेना है 0.02 लॉट साइज 3340 पे। नेक्स्ट क्वांटिटी आपको ऐड करनी है 0.04, वो भी 3338 पे। आपका एसएल रहेगा सेम 3336 का। आपका एसएल हुआ 40 पॉइंट्स का। अगर आप वन टाइम में ट्रेड लेते हैं, डायरेक्ट आप 0.06 क्वांटिटी को ट्रेड लेते हैं 3340 पे, तो आपका एसएल बनेगा 40 पिप्स का, वो रहेगा 2400 रुपीज। और अगर आप ये 20 पिप्स ये लेते हैं आपका 0.02, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 40 पॉइंट्स का एसएल। और नेक्स्ट आप अगर लेते हैं यहाँ पे तो ये एसएल बनेगा आपका 20 पॉइंट्स का एसएल। तो टोटल आपका एसएल हो जाएगा 6, ये 0.02 से आपका एसएल हो जाएगा 800 रुपीज, ये हो जाएगा 0.04 से 800 रुपीज। 20 पॉइंट्स है, ये भी 40 पॉइंट्स है, तो टोटल आपका स्टॉप लॉस बना 1600 रुपीज। जब आप सिंगल में ट्रेड कर रहे थे आपका स्टॉप लॉस बनना था 2400 रुपीज। जब आप ये इस तरीके से एवरेज पोजीशन के साथ ट्रेड कर रहे थे आपका स्टॉप लॉस बनना था 1600 रुपीज। क्योंकि आप अभी बिगनर हैं इसलिए आप लिमिटेड एसएल के साथ हायर टारगेट का अपना गोल रखिए कि हमें एसएल को कम करना है, टारगेट को इंक्रीज करना है। अब हम देखेंगे ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, एसएल को ट्रेल कैसे करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, हमें स्टॉप लॉस कम करना है अपना और टारगेट को हमें हाई करना है। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, सपोज करिए हमने वही सेम बाइंग करी थी 3340 पे, अपनी क्वांटिटी 0.06 से हमने बाई किया था, लेकिन जो सेकंड था अपना 0.02 प्लस 0.04। तो अब क्या करेंगे हम, जब भी हमारी पोजीशन, सपोज करिए मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, अगर मार्केट अपने फेवर में जा रहा है वो 3344 तक पहुंच गया है, तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस था 3336 का, उसको ट्रेल करके हम 20 पिप्स, जैसे जैसे मार्केट ऊपर 20 पिप्स इंक्रीज करेगा अपना स्टॉप लॉस 20 पिप्स इंक्रीज करेगा। पहले एसएल था अपना 3336, अब मार्केट पहुंच गए 3342 पे, तो अपना एसएल हो जाएगा 3338। इसी तरह से हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, जैसे ही मार्केट अपना 40 पिप्स ऊपर जाएगा हम एसएल को कोस्ट टू कोस्ट पे शिफ्ट कर देंगे, उसको कहते हैं सीटीसी। अब अपना हो जाएगा जीरो रिस्क ट्रेड। अब मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको आपका पार्शियल बुकिंग क्या होती है, आप रिस्क फ्री होके पार्शियल बुकिंग कैसे कर सकते हैं और अपने ट्रेड को सेफ कैसे कर सकते हैं। पार्शियल बुकिंग क्या होता है, हमने क्वांटिटी लॉट साइज लिया था 0.06, अगर ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, जैसे ट्रेड ने हमें 1:1 का टारगेट दिया तो हम क्या करेंगे, उसमें से हाफ क्वांटिटी या 30% या 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। अपनी ट्रेड साइज लॉट साइज था 0.06, हमें 40 पिप्स का टारगेट मिला, 3340 पे अपना गोल्ड गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 0.02 क्वांटिटी को बुक कर देंगे। सपोज हमने टारगेट
टारगेट लिया हुआ है 120 पिप्स का, 100 पिप्स का, या फिर सपोज 80 पिप्स का, क्योंकि जैसा अपना रिस्क मैनेजमेंट का रूल है 1:1, तो हमें नहीं लेना है, हमें 1:2 या 1:3 का टारगेट लेना है। जैसे ही अपना 1:1 का टारगेट आएगा, हम हाफ क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी को बुक करेंगे और बाकी जो क्वांटिटी है उसको CTC पे डाल देंगे, मतलब पोस्ट टू पोस्ट, जहाँ से हमने ट्रेड को लिया है हम उस पर शिफ्ट कर देंगे उसको। हमने 0.06 क्वांटिटी ली, 0.02 हमने बुक कर ली, तो 40 पॉइंट्स हमने बुक किए हैं, तो अपना 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और बाकी जो अपनी क्वांटिटी थी वो अभी प्रॉफिट में है, लेकिन हमने उसको पोस्ट टू पोस्ट कर दिया है कि अगर ट्रेड अपने फेवर में भी नहीं जाती है तो अपना कोई लॉस नहीं होगा, 800 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट रहेगा। अब जैसे ही ट्रेड अपना नेक्स्ट 40 पिप्स का टारगेट देगी, अपना टारगेट 2 हिट होता है, तो फिर क्या करेंगे, हम सेम 0.02 क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। तो अपने पास हो जाएंगे 1600 प्लस 800 रुपीज़ जो अपने प्रॉफिट होगा, और जो अपना SL रहेगा वो हो जाएगा अपना TP1, टारगेट 1 जो आया है अपना SL अपना वो हो जाएगा। अपना टारगेट है 120 पिप्स का। जैसे ही अपना नेक्स्ट ट्रेड का टारगेट आएगा हम उसको टारगेट को बुक कर लेंगे। अगर वो थर्ड टारगेट अपना नहीं भी आता है तो अपना TP1 TP2 अपने पास बुक है जो अपने पास प्रॉफिट रहेगा। और अगर थर्ड 0.02 क्वांटिटी अपना हिट भी नहीं होता है, TP3 भी नहीं आता है, तो अपना टारगेट 2 आया रहेगा, मीन्स 80 पिप्स हमें उसमें भी मिलेंगे। तो अपना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 800 प्लस 800 प्लस 1600 रुपीज़। वीडियो के पीछे बेसिकली लॉजिक ये था कि आप ट्रेलिंग SL को समझ पाए, आप कोस्ट टू कोस्ट प्रोडक्ट उसको कैसे करते हैं ट्रेड को वो समझ पाए, पार्शियल बुकिंग क्या होती है आपके थोड़ा सा वो क्लियर हो, अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं कि आप लॉस में ना रहें। ये मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हो सकता है पॉइंट्स के कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ भी रहा हो, तो पॉइंट्स आप इस तरीके से करिए 20 पिप्स 20 पिप्स 20 पिप्स। जैसे ही आपके टारगेट की साइड 20 पिप्स आता है तो आप अपने SL को ट्रेल करते चलिए और उसको पार्शियल बुकिंग करते चलिए। आप 50 पॉइंट्स भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का SL, 20 पॉइंट्स का टारगेट। इस तरीके से आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें उस पर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 का रखें। अब चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। मैक्सिनस पे मैंने लाइव ट्रेड किया, मैंने उसमें कुछ आप बुक किया है, कुछ पार्शियल बुकिंग किए हैं, कुछ ट्रेल किया है स्टॉप लॉस को। उसको कैसे सेट करते हैं एक्सएनएस के चार्ट पे, अब हम वो देख लेते हैं। ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है 0.05 और 0.03 लॉट साइज से। अब मैंने 2 पोजीशंस ओपन की हुई है। टोटल अपना पोजीशन साइज है 0.08। मेरा जो टारगेट है वो रहे, इसमें ये टारगेट रहेगा मेरा। मैं बस इसको एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहाँ तक जाएगा। ये मेरी सेल की पोजीशन अभी राइट नाउ चल रही है। तो मुझे लगता है इसको एज पर ये ट्रेड अपना यहाँ तक आएगा, तो मेरा टारगेट रहेगा इसी ट्रेड लाइन तक का। इस लाइन तक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, मार्केट अभी हाई पर था, वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया है, तो मैंने इसको सेल साइड की ट्रेड लगाई है इसमें अभी। और मेरा जो है ये यहाँ से रिटेस्ट करे और ऊपर से अगर ये मेरा रिटेस्ट तक का इसका टारगेट रहेगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि पोजीशन कैसे लगाते हैं। पोजीशन ऑलरेडी लगी हुई है। अभी मुझे सिर्फ इसमें आपको बताना है पार्शियल बुकिंग और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। ये देखिए, अब हम इस पर क्या करेंगे देख लेते हैं। अपना टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे हम सेट कर लेंगे इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट। TP मतलब टेक प्रॉफिट मीन्स टारगेट, एंड SL मतलब स्टॉप लॉस ना। ये टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट तक का। अभी हमने टारगेट स्टॉप लॉस इसमें ऐड कर दिया है दोनों पोजीशंस में। ये अपना क्लिक करेंगे इस पे, तो जैसे ही अपना ये प्रॉफिट यहाँ तक आएगा मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगी। चल रहा है 0.03 एंड 0.05। हमने इसको 3336 से सेल किया हुआ है।
से मैंने एवरेज किया हुआ पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन थी मेरी 0.05 एंड सेकंड पोजीशन थी मेरी 0.03। आप देख सकते हैं ये टोटल है। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 3438 का। अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्टॉप लॉस एंड ये मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही अपना ये नीचे जाएगा यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट पर सेट कर दूँगी। अब मैंने इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। पहले अपना स्टॉप लॉस था 3440 और मैंने इसको 3338 कर दिया। जैसे ही ये अपना नीचे आएगा मेरा टारगेट रहेगा 3427 तक का। ये जो मैंने रेड लाइन को मार्क किया है ये अपना टारगेट रहेगा। अभी टोटल प्रॉफिट अपना चल रहा है 1500 रुपीज़ का। अब हम देख लेते हैं पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं। मैं यहाँ पार्शियल पे क्लोज करूँगी और यहाँ पे मैं पोजीशन को 0.01 को क्लोज कर दूँगी तो मेरा 300 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हो गया। आप देख सकते हैं 0.01 पे 3431 का। ये मैंने दिन में ट्रेड किया हुआ है तो मेरा प्रॉफिट है। अब हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही अपना थोड़ा नीचे आएगा हम इसके स्टॉप लॉस को और ट्रेल करेंगे। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। अब अपना स्टॉप लॉस है 36 का। मैं इसमें भी चेंज कर देती हूँ। अब अपना स्टॉप लॉस हो गया 36 का। मैं एक पोजीशन 0.01 की बुक कर चुकी हूँ 300 रुपीज़ का। और जैसे ही अपना आएगा अपनी पोजीशन क्लोज हो जाएगी क्योंकि इसको मैंने 3430 पे सेट किया हुआ है। ये अपनी पोजीशन बुक हो गई है 1000 रुपीज़। अब अपनी सिंगल पोजीशन चल रही है 0.05 की जो हमें 1600 का प्रॉफिट देगी। अब मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट पे शिफ्ट कर दूँगी। तो अपना था जहाँ से हमने पोजीशन को बाई किया। अभी अपना 300 का प्रॉफिट रहेगा अगर ये पोजीशन बैक भी हो जाती है तो। या मैं क्या करती हूँ मैं इसमें से पार्शियली बुक कर लेती हूँ कुछ क्वान्टिटी 0.02 तो 600 रुपीज़ बुक करूँगी है। मैंने अब अपना चला ओनली 0.03। अब देख सकते हैं मेरा 300 रुपीज़ 1000 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ इसमें बुक हो गया है। मेरा टारगेट यही रहेगा 3427 का। तो इस तरीके से हम पोजीशंस को क्लोज करते हैं, पोजीशंस को एवरेज करते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए अभी अगर पोजीशन अपनी रिवर्स भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। और अगर ये अपने फेवर में भी जाती है तो इसने हमें 90 पिप्स, मेरा टारगेट है 90 पिप्स का, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। आप देख सकते हैं ये टारगेट हिट होगा। हमने टारगेट लगाया हुआ है पोजीशंस को। अभी मैं क्या करती हूँ अब मैं इसको स्टॉप लॉस को और चेंज कर देती हूँ। अपना था 200 रुपीज़ पे बुक होता, अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अभी 735 पे बुक होगा। अगर पोजीशन रिवर्स भी हुई तो भी ओवरऑल मेरा प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में हमने सीखा पार्शियल बुकिंग क्या होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, एवरेज बुकिंग क्या होती है, किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पार्शियल बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।